हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो सी सेट रिविजन थ्रू पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ चल रही है फॉर द अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स 2025, जिसका एग्ज़ाम कुछ ही दिनों के बाद होना है। तो उसके हम लोग आज डे 36 में पहुंच चुके हैं और आज हम लोग अपने लॉजिकल रीजनिंग का जो लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ नॉन वर्बल रीजनिंग, इसको देखेंगे। ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कल से फिर हम लोग जो मिसलीनियस टॉपिक्स हैं या मिसलीनियस क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल इस टॉपिक को अगर हम लोग देखें तो ये आज की डेट में एक तरीके से आप कह सकते हैं टॉपिक आउटडेट हो चुका है, क्योंकि 2018 के बाद से 2018 में लास्ट इस टॉपिक के क्वेश्चन आए थे और उसके बाद इसके क्वेश्चन नहीं आए, यानी कि पिछले आप कह सकते हैं कि 6 सालों में इसके क्वेश्चन नहीं आए हैं। अब आगे आएंगे नहीं आएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता यूपीएससी के बारे में, बट उससे पहले 2011 से लेकर 2018 के बीच में कुल मिला के 16 क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से आए हैं, है ना। काफ़ी आसान रहते हैं, एक बार हम लोग देख लेते हैं। इन केस अगर आगे क्वेश्चंस आएंगे तो यू कैन बी एबल टू सॉल्व देम। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चंस देखना स्टार्ट करते हैं। एक तरीके के क्वेश्चंस ये होते हैं जिसमें आपको फिगर्स काउंट करना होता है। ठीक है, और ट्राइंगल इज़ द मोस्ट फेवरेट या मोस्ट कॉमन फिगर जो आपको काउंट करना होता है कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि कितने कुल त्रिभुज या कुल ट्राइंगल इसके अंदर है। ठीक है, तो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मतलब अरेंजमेंट्स ऑफ ट्राइंगल्स और द फिगर्स विच आर अवेलेबल, और उनके अलग अलग तरीक़ों को लेकर कई सारे ट्रिक्स, कई सारे शॉर्ट फार्मूलेज वगैरह होते हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन एसएससी वगैरह में, बैंकिंग वगैरह में बहुत आते हैं। बट हमें उतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 क्वेश्चन आज तक इस तरीके के आए हुए हैं। ठीक है, इफ़ यू आर एबल टू काउंट देम मैनुअली, आप मैनुअली काउंट करें, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो यू कैन जस्ट लीव इट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें इस क्वेश्चन में मैनुअली काउंट करना स्टार्ट करें, सबसे पहले ये जितने छोटे छोटे ट्राइंगल्स हैं इनको अगर हम देखें तो दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये दो जो है साइड वाले ये ट्राइंगल नहीं है। ठीक है यहाँ तक समझ गए। तो दीज आर टोटल 12 ट्राइंगल्स। ठीक है, ये छोटे वाले। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा इससे बड़े वाले ट्राइंगल्स देखने की कोशिश करें, ठीक है, ये छोटे वाले मैंने आपको दिखा दिए जो सबसे छोटे साइज़ के हैं। इससे बड़े वाले अगर देखने की कोशिश करें, मतलब ये दो दो साइड लेके ऐसे, ठीक है, तो एक जैसे ये हो गया, देन दिस इज सेकंड वन, दिस इज थर्ड वन, 3। ठीक है फिर यहाँ से एक आएगा और 4 5 6। ठीक है, 6 आपको दिख रहे हैं, मैं इसको रब कर रहा हूँ, 6 मैंने आपको गिना दिए। ठीक है, और एक आपको यहाँ से ये इन्वर्टेड वाला दिख रहा है। ठीक है, तो दीज आर टोटल 7। ठीक है, इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और बड़े ट्राइंगल लेने की कोशिश करें तो इस तरीके से, ठीक है, 1 2 और 3। ठीक है, 3 ये भी हो गए यहाँ से, तो यू कैन राइट अगेन 3 एयर। और एक जो ट्राइंगल है जो सबसे बड़ा वाला है ना, ये वाला, तो दिस इज 1 1। तो टोटल यू कैन काउंट 12 + 7 इज 19 22 एंड 23। तो देर आर टोटल 23 ट्राइंगल्स इन इट। ठीक है, बट इस तरीके के क्वेश्चन को करना मैं एडवाइज़ नहीं करता अनटिल एंड अनलेस आप काउंट कर पा रहे हो, है ना। और एग्ज़ाम में क्या होता है कि एग्ज़ाम प्रेशर में काउंटिंग वगैरह करने में थोड़ा सा जल्दबाजी में गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा रहती हैं। तो इट इज़ बेटर कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आपके पास, अगर थोड़ा टाइम है, इफ़ यू आर एबल टू काउंट देम केयरफुली, तो ही ऐसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, अदरवाइज़ ना करें। ठीक है, और इस तरीके के क्वेश्चंस को लेकर काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ट्राइंगल्स काउंट करने, स्क्वायर्स काउंट करने, ये सब चीज़ों को लेकर बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। ठीक है, अलग अलग तरीके के कन्फिग्रेशंस को लेकर, बट उन सबको पढ़ना या उन सबको याद करना, देखना, वो भी मैं एडवाइजेबल नहीं समझता, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हमारे उसमें आएंगे चांसेस हालांकि बहुत कम है। ठीक है, पिछले
16 सालों में सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, 14 सालों में सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, एक ये है और एक 2018 में आया हुआ है, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन को आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आस्क्ड इन 2012। इसमें वही है, द एलिमेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम फिगर्स गिवन बिलो आर चेंजिंग विद अ सर्टेन रूल एज वी ऑब्जर्व देम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अकॉर्डिंग टू दिस रूल विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द नेक्स्ट फिगर इफ द चेंजेस वर कंटिन्यूड विद द सेम रूल। ठीक है, अब इसमें आपको बस वही देखना है कि इन चारों में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है और नेक्स्ट फिगर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें, ये जो लाइन है, ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, फिर इसके बाद ये थोड़ा सा इधर को स्लांट हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिर थोड़ा ज़्यादा स्लांट हो रही है, फिर ज़्यादा स्लांट हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट फिगर में ये जो लाइन थी, ये वाली लाइन, ये पूरी ड्रॉप हो जाएगी, यानी कि ये वर्टिकल से ड्रॉप होते होते हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। ठीक है, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी तो दिस इज़ नॉट योर आंसर, दिस इज़ नॉट योर आंसर, आंसर कुड बी दिस और दिस। अब यहाँ पर जो ये दूसरी फिगर है दैट इज़ ट्राइंगल, ट्राइंगल ऊपर की तरफ है, पॉइंटिंग अपवर्ड्स, पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, फिर इसकी पोजीशन मतलब पहले ये लेफ्ट साइड पर है, पॉइंटिंग अपवर्ड पॉइंटिंग डाउनवर्ड, फिर राइट साइड में पॉइंटिंग अपवर्ड पॉइंटिंग डाउनवर्ड, तो नेक्स्ट में लेफ्ट साइड में ही अप में पॉइंटिंग अपवर्ड होना चाहिए। सो दिस इज़ योर आंसर, दिस इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। ठीक है, जस्ट ऐसे ही आपको पैटर्न्स देखने हैं एंड यू जस्ट हैव टू मार्क योर आंसर। ठीक है, इनमें कुछ बहुत ज़्यादा करने का है नहीं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे एफर्ट्स हेल्पफुल लग रहे हैं और अगर हमारे सेशन से आपको किसी भी तरीके की हेल्प हो रही है तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा हमें फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी और उसकी हमें ज़रूरत है। तो इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर QR कोड UPI ID दी गई है, इन दोनों का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फिगर फिर वही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स शोन बिलो ऑक्यूपाइज द ब्लैंक स्पेस दैट इज क्वेश्चन मार्क इन द मैट्रिक्स गिवन अबव। ठीक है, यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है और इनमें से कौन सा इस मैट्रिक्स में आएगा। तो देखो ऑब्जर्व करो, यहाँ पर पहले 3 में ऑब्जर्व करो, ब्लैक, फिर ब्लैक इधर, फिर ब्लैक उधर, यानी कि क्या हो रहा है कि इनमें ऐसे इधर फिर नीचे फिर ऊपर, यानी कि ऑल्टरनेट चल रहे हैं। या वाले लास्ट वाले में ऑब्जर्व करो, यहाँ ब्लैक, फिर यहाँ ब्लैक, फिर यहाँ ब्लैक, यानी कि ये भी वही है कि इसमें ब्लैक जो है वो इन दोनों में ऑल्टरनेट चल रहा है। तो सिमिलरली इस वाले में भी वही होना चाहिए, ब्लैक इधर, फिर यहाँ ब्लैक इधर और फिर ब्लैक ऊपर, यानी कि जो हमारा फिगर आएगा उसमें ब्लैक ये वाला सर्किल होना चाहिए, ये वाला क्वार्टर कह सकते हैं आप। ठीक है, कौन सा वाला क्वार्टर, ये वाला। तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पर रख के ऑब्जर्व करो। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर अगर बनाऊँ और आप इसको ऐसे ऑब्जर्व करो तो ये वही सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, कि इस वाले साइड में मतलब इस वाले में ऑल्टरनेट हो रहा है, ब्लैक ऊपर ब्लैक नीचे ब्लैक ऊपर। ठीक है, तो वही चीज़ हो गई, आंसर इज डी। आसान क्वेश्चन है, नथिंग डिफिकल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर्स 1 2 3 4। 1 2 3 4 फिगर दिए हुए हैं। इन द फिगर्स फ्रॉम 1 to 4 अबव 2 सिंबल्स आर शोन टू चेंज देयर पोजीशन इन अ रेगुलर डायरेक्शन। 2 सिंबल बने हुए हैं, एक ट्राइंगल और एक सेमी सर्कल, है ना, सन टाइप का बना हुआ है। फॉलोइंग द सेम सीक्वेंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल अपीयर एट द 5th स्टेज। देखो अब एक एक करके ये जो फिगर्स हैं आप इनको ऑब्जर्व करो। सबसे पहले अगर आप ये सन को ऑब्जर्व करते हो तो सन जो ये अंदर वाला एक तरीके से क्या बना हुआ है, रोम्बस टाइप है, उसमें मूव कर रहा है इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, तो नेक्स्ट फिगर में यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट फिगर में सन यहाँ पर आएगा, तो आंसर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, आंसर कुड बी एनी ऑफ दीज 2। अब इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करें। ट्राइंगल जो है वो पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर अंदर आया, फिर बाहर गया। ठीक है, पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर अंदर आया, फिर बाहर गया। अब ट्राइंगल जो है वो कहाँ पर आना चाहिए, ट्राइंगल शुड कम एट विच प्लेस, एट विच प्लेस ट्राइंगल शुड कम, बताएं, यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल जो है वो ऐसे चल रहा है, दिस वे, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, है ना। ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ऐसे। ठीक है, आई होप समझ पा रहे हो। 2 बाहर, फिर एक अंदर, फिर 2 बाहर, फिर एक अंदर, तो ट्राइंगल जो है वो आएगा कहाँ पर,
इस पोजीशन पर दिस वन, सेकंड वन, ठीक है। क्योंकि ट्राइंगल मैंने आपको बताया ऐसे चल रहा है, दो बाहर फिर एक अंदर, फिर दो बाहर फिर एक अंदर, फिर दो बाहर फिर एक अंदर, फिर दो बाहर फिर एक अंदर, ऐसे। दिस इज द मूवमेंट ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन बी। लेट्स, हाँ, अगले दो क्वेश्चन में भी वही चीज़ है कि आपको 4 फिगर्स जो हैं वो प्रॉब्लम फिगर्स के नाम से दी गई हैं और नेक्स्ट 4 फिगर्स आंसर फिगर्स ABCD मेंशन है। प्रॉब्लम फिगर जो है वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो कर रही है, एंड इन अकॉर्डेंस विद द सेम विच वन ऑफ द 4 आंसर फिगर्स शुड अपीयर एज द 5th फिगर, ठीक है। जैसे ये प्रॉब्लम फिगर है, ये वाले, अब इन्हीं को देख के ऑब्जर्व करना है कि नेक्स्ट फिगर क्या आएगा। देखो, ट्राइंगल ऊपर, फिर ट्राइंगल टिल्ट हुआ इधर, फिर ट्राइंगल टिल्ट हुआ इधर, फिर ट्राइंगल टिल्ट हुआ ऊपर, तो यानी कि अगले फिगर में ट्राइंगल फिर इधर की तरफ को टिल्ट होगा। तो आंसर वुड बी क्या, आइदर दिस और दिस। तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ठीक है। अब ये जो अंदर वाला एरो है इसको ऑब्जर्व करो, एरो नीचे, एरो ऊपर, एरो नीचे, एरो ऊपर, तो ऑल्टरनेट एरो जो है वो अप डाउन कर रहा है। तो नेक्स्ट फिगर में एरो शुड बी डाउनवर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट फिगर में एरो शुड बी डाउनवर्ड। आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक। दिस वन, नॉट दिस वन, क्योंकि इसमें एरो ऊपर की तरफ है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट फिगर, नेक्स्ट फिगर में देखो यहाँ पर आपको दो लाइंस दिख रही हैं, दो एल शेप टाइप दिख रहे हैं और एरो उनके बीच में है। यहाँ पर एरो उनके बाहर आ गया, यहाँ पर मतलब टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, यहाँ पर एरो राइट साइड और फिर एरो अंदर आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट फिगर में एरो जो है वो फिर लेफ्ट साइड बाहर आएगा, लेफ्ट साइड एरो बाहर आएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एरो दोनों के अंदर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ऐसा कोई भी फिगर नहीं आपको दिख रहा है जिसमें ये दोनों एल शेप के जो ये हैं ये दोनों एक तरफ को आए हों, है ना। तो ये भी आंसर में नहीं है। अब बात आती है सी और बी और डी में। तो बी और डी में आप देखो तो जो डी वाला फिगर है दैट इज सेम एज दिस वन, बस उसका एरो उल्टा हो गया है, ठीक है। उसका एरो ऊपर है, उसका एरो नीचे है, तो ये दोनों जस्ट सेम है। तो दिस कैन नॉट बी द आंसर, द आंसर विल बी ऑप्शन बी, ठीक है। इसमें जस्ट इसका अपोजिट है, एरो ऊपर था एरो नीचे हो गया, ये वाला ऐसे था ये वाला जस्ट ऊपर हो गया, ये वाला ऊपर था ये वाला जस्ट नीचे हो गया, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप क्लियर है। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान आसान है, फिर से वही आपको 6 जो हैं वो दिए हुए हैं, इनको ऑब्जर्व करते हुए 7th क्या आएगा वो बताना है। तो देखो, ये पहले आप बाहर का एरो ऑब्जर्व करो, बाहर के एरो जो हैं वो क्लॉकवाइज चल रहे हैं, फिर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 क्लॉकवाइज हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज है, फिर यहाँ पर क्लॉकवाइज है, फिर यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है, फिर वही 2 क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मतलब 3-3 के सेट में पहले पूरा क्लॉकवाइज, फिर पूरा एंटी क्लॉकवाइज और फिर 2 एंटी क्लॉकवाइज और 1 क्लॉकवाइज है, ठीक। तो अगले वाले में क्या आएगा, अगले वाले में जो है वो आएगा पूरा क्लॉकवाइज, पहली बात, ठीक है। क्योंकि 7th फिगर 3-3 के सेट में चल रहा है, पूरा क्लॉकवाइज आएगा। पूरा क्लॉकवाइज ये नहीं है, इसमें ये वाला एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज है पूरा, ये पूरा क्लॉकवाइज है और ये पूरा क्लॉकवाइज है। तो आंसर आइदर इट इज सी और डी, ठीक है। आंसर सी या डी में से कुछ है। अब देखो अंदर की फिगर ऑब्जर्व करो, सर्कल स्क्वायर सर्कल स्क्वायर सर्कल स्क्वायर, तो अगला क्या आएगा, सर्कल। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज नॉट योर आंसर, ठीक है। क्लियर है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैज़ द अबव फिगर एम्बेडेड इन इट, कि इनमें से किस फिगर में ये वाली फिगर एम्बेडेड है, छुपी हुई है कहीं पर। देखो ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यू विल सी दिस इज द फिगर जो एम्बेडेड है, यही फिगर है, यस और नो। तो किस कलर से बनाऊँ मैं जो आपको ये दिखे, दिख पा रही है, ये यही तो फिगर है जो यहाँ पर एम्बेडेड है ना। सो योर आंसर इज ऑप्शन सी। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है, इनमें कुछ ऐसा करने या समझाने जैसा है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं या शुरू करने वाले हैं बहुत जल्द, तो अगर आप हमारे साथ सीसेट हमारी लाइव क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा जो नया बैच है सीसेट का वो 1 जून से शुरू हो रहा है, जस्ट 1 वीक आफ्टर द प्रीलिम्स। तो अगर आप लोग एनरोल करना चाहें तो एनरोलमेंट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और हमारे ऐप और वेबसाइट में भी ये कोर्स लिस्टेड है, वहाँ जाके आप एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी होती है
तो यहाँ पर जो ये व्हाट्सएप नंबर मैं मेंशन कर रहा हूँ, इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर 2026 के एस्पिरेंट नहीं हैं, 2027 के हैं, तो भी ये बैच आपके लिए काम का रहेगा, यूज़फुल रहेगा। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स, कलीग्स, कोई भाई बहन, कोई रिश्तेदार, कोई रिलेटिव अगर 2026 की तैयारी करना चाह रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स की, तो आप उन तक ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और जितना जल्दी आप लोग एनरोल करेंगे उतना आपको यहाँ पर डिस्काउंट बेनिफिट मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स दी हुई है, एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर फिट्स इनटू द ब्लैंक पार्ट ऑफ द अबव मैट्रिक्स। ठीक है, इन क्वेश्चंस में वैसे हिंदी इंग्लिश का कुछ ऐसा है नहीं, बट फिर भी मैं हिंदी पार्ट भी लेके आया हूँ। आप लोग हिंदी पार्ट भी पढ़ सकते हैं जो हिंदी मीडियम वाले हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए ये है। देखो, इसमें आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना है और यहाँ पर क्या आएगा वो बताना है ब्लैंक में। देखो, इसमें दो दो एरो हैं। अगर आप पहले वाले को ऑब्जर्व करो, एरो ऊपर फिर एरो नीचे हो गया, है ना, पहला वाला एरो मतलब लेफ्ट साइड एरो। और जो राइट साइड एरो है वो ऊपर नीचे ऊपर, यानी कि वो ऑल्टरनेट चल रहा है। ठीक है, सिमिलरली पहला वाला एरो ऊपर है फिर ऊपर है, वो दो फिगर में ऊपर रह रहा है, तीसरे फिगर में बदल जा रहा है। और जो राइट साइड का एरो है वो लगातार ऑल्टरनेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, पहला वाला एरो ऊपर है तो यहाँ पर पहला वाला एरो ऊपर ही होगा, क्योंकि वो दो फिगर के बाद पहले ऊपर फिर नीचे हो रहा है। और जो सेकंड एरो है वो लगातार ऑल्टरनेट हो रहा है, तो नीचे है तो ऊपर होगा फिर नीचे होगा। तो आंसर में दो एरो ऊपर की तरफ, दो एरो ऊपर की तरफ, आंसर इज ऑप्शन बी। वेरी इजी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 डन। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है। इसमें भी आपको एक मैट्रिक्स दी गई है और यहाँ पर क्या आएगा, यू हैव टू टेल दैट। ठीक है, देखो यहाँ पर दो फिगर्स हैं, एक है सर्किल एक है ट्रायंगल। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो, पहली रो में सर्किल 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 सर्किल, चार सर्किल हैं, दो ट्रायंगल हैं, तीन सर्किल तीन ट्रायंगल, दो सर्किल चार ट्रायंगल, यानी कि सर्किल की संख्या कम हो रही है, ट्रायंगल की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, पहली रो में। सेकंड रो में क्या हो रहा है, तीन सर्किल एक ट्रायंगल, दो सर्किल दो ट्रायंगल, एक सर्किल तीन ट्रायंगल, फिर वही हो रहा है, ट्रायंगल की संख्या बढ़ रही है, सर्किल की संख्या कम हो रही है। यहाँ पर 0 ट्रायंगल 2 सर्किल, सर्किल कम हुआ एक हुआ, ट्रायंगल एक बढ़ गया। नेक्स्ट वाले में क्या होगा, सर्किल 0 हो जाएंगे और ट्रायंगल 2 हो जाएंगे, है ना। तो कौन सा ऐसा फिगर है, ए। सिर्फ दो ट्रायंगल रह गए, सर्किल 0 हो गए, बिकॉज सर्किल कम हो रहे हैं, ट्रायंगल्स बढ़ रहे हैं। क्लियर है। इसमें समझाने का क्या है, बताओ क्या समझाऊं मैं इसमें अब, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर, चेंज इन पोजीशन ऑफ बीड्स इन द फोर फिगर्स above follows a sequence following the same sequence, which of the figures below should appear as the fifth figure above। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर आप जो ये सबसे इधर वाला सर्किल है इसको ऑब्जर्व करो, तो इसमें इधर ब्लैक फिर इधर ब्लैक। ठीक है, अपोजिट साइड ब्लैक हुआ, फिर नीचे ब्लैक फिर ऊपर ब्लैक। ठीक है, तो यानी कि क्या होगा, नेक्स्ट में क्या होगा, या फिर आप इसको अगर रोटेशन के फॉर्म में देखोगे तो ये आपको रोटेट करता हुआ भी दिखाई दे सकता है। ठीक है, मतलब ये वाला जो पोजीशन है, ये वाला जिसमें लेफ्ट साइड ब्लैक है, वो पहले यहाँ पर है, देन इट इज़ कमिंग हेयर, देन इट इज़ कमिंग हेयर, देन इट इज़ गोइंग अप, यानी कि इट इज़ मूविंग इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो नेक्स्ट में ये जो वाला ये है सर्किल जिसमें लेफ्ट साइड ब्लैक है, वो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, यानी कि वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देन ये वाला जो है ये भी उसी तरीके से मूव कर रहा है। देखो, ये पहले यहाँ पर है, फिर कहाँ गया, ये पहले यहाँ पर है, देन इट इज़ गोइंग हेयर, ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। देखो, ये पहले इधर था, फिर ये इधर गया, फिर ये इधर गया, फिर ये नीचे आ गया। ठीक है, तो राइट साइड वाला जो ब्लैक है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो राइट साइड ब्लैक वाला जो इधर है वो वापस से इधर आ जाएगा। राइट साइड ब्लैक शुड कम एट दिस पोजीशन, राइट साइड ब्लैक शुड कम एट दिस पोजीशन। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज नॉट, आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है। थोड़ा सा पैटर्न को देखें, यू विल गेट इट। क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फिगर्स गिवन बिलो।
टू फिट द क्वेश्चन मार्क द करेक्ट आंसर इज। देखो यहाँ पर अगर सबसे पहले आप ये वाली जो फिगर है इसको देखो, इसमें ये फिगर जो है वो एक तरीके से आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव करती हुई दिखाई देगी। ये जो डार्क सर्किल है वो पहले यहाँ है, फिर नीचे गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, तो नेक्स्ट वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। दैट मीन्स दिस इज़ नॉट योर आंसर, दिस इज़ नॉट योर आंसर, आइदर दिस और दिस। अब आपको सिर्फ ट्राइंगल देखना है। ट्राइंगल पहले ऊपर है, फिर ट्राइंगल इधर गया, फिर ट्राइंगल नीचे आया, फिर ट्राइंगल इधर आया। ट्राइंगल यानी कि अगली पोजीशन में यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो दिस इज़ क्लियर, यहीं पर आएगा तो ये गया। ठीक है, बिकॉज ट्राइंगल इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो अगली बार में यहाँ आ जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। 4 कार्डबोर्ड पीसेज ऑफ स्पेसिफिक शेप्स आर शोन इन द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पर आपको एक कार्डबोर्ड के 4 पीस दिए गए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स गिवन कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दीज पीसेज टुगेदर। अब देखो इनमें से ज्वाइन करके कौन सा फिगर आप बना सकते हो। यहाँ पर आपको जो 4 पीसेस दिख रहे हैं उनमें से 2 एक तरीके से रेक्टेंगल हैं और 2 ट्राइंगल हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे तो दिस इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, ये रेक्टेंगल नहीं है। अगेन दिस इज़ अ काइंड ऑफ ट्रेपेजियम, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। दिस इज़ अगेन अ पैरेललोग्राम, ये भी नहीं है, ये है। लास्ट वाले में चेक करो, 2 रेक्टेंगल है ना, 2 रेक्टेंगल और 2 ट्राइंगल। सो आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, अगेन वेरी इजी, क्लियर। चलो ये इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, 2018 में आया हुआ है। अगेन यू हैव टू काउंट कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स यहाँ पर हैं। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा आराम से काउंट करोगे तो यू विल गेट देर आर टोटल 20 ट्राइंगल्स। ठीक है, एक मतलब मैं ऐसे गिनाऊंगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। देखो मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 हो गए 7 8 9। ठीक है, इसके बाद आप क्योंकि आगे पीछे के और गिनोगे, जैसे ये वाला ट्राइंगल है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है ना, 18 और 1 2 आप इसको और गिनोगे तो यू विल गेट इट, द आंसर इज 20। देर आर टोटल 20 ट्रायंगल्स। ठीक है, मैं तो यहाँ पर पेन चला दी ना तो फिर उसमें कुछ ऐसे हैं जो छूट जाते हैं, बट आप इसमें टोटल काउंट करोगे, देर आर टोटल 20 ट्रायंगल्स। बट मैं फिर से कहूँगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस करना एडवाइजेबल मैं आपको एडवाइस नहीं देता ऐसे क्वेश्चन करने की, क्योंकि प्रॉब्लम वही है कि इफ़ यू विल कीप ऑन काउंटिंग तो गलती होने के चांसेस रहते हैं, और ज़बरदस्ती क्या फ़ायदा। अगर आप इफ़ यू आर एबल टू फाइंड आउट और अदर क्वेश्चंस जो बेटर हैं, जिनको आप आसानी से कर पा रहे हो, जिनमें आप श्योर हो, उनको करो। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आता भी है, वैसे तो चांसेस बहुत कम है, बट अगर इन केस आता है तो इफ़ यू आर एबल टू डू इट कंफर्टेबली और श्योर अगर आप हो कि आपने सही काउंट किया है, पूरे काउंट किए हैं, देन इट्स ओके, अदरवाइज इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। कंसिडर द फॉलोइंग फिगर्स गिवन बिलो। ये फिगर दिए हुए हैं, एंड टू फिट द क्वेश्चन मार्क द करेक्ट आंसर इज। यहाँ पर क्या आएगा ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन इन इंग्लिश एंड क्वेश्चन इन हिंदी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब यहाँ पर देखो आप, सबसे पहले ये जो शेप है, 3 तरीके के शेप है। एक है सेमी सर्कल ऊपर की तरफ, सेमी सर्कल नीचे की तरफ, और एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सेमी सर्कल नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि यहाँ पर जो आएगा वो स्ट्रेट लाइन ही आएगा, तो सब में स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास एक सर्किल है, एक स्क्वायर है, एक ट्राइंगल है। तो यहाँ पर ट्राइंगल और सर्किल तो है, यानी कि स्क्वायर वाला आएगा। स्क्वायर वाला आएगा तो इतने से ही पता लग गया, दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, और वैसे भी आप चेक कर लो, इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 4 हैं। 4 2 3 3 4, तो 2 वाला ही आएगा, तो सब में 2 ही वाला है, यही वाला। ठीक है, तो दिस इज़ योर आंसर। वो तो वैसे ही मैंने आपको बता दिया है ना, स्क्वायर देख के। तो जितने भी मतलब इनमें शेप्स दिए होते हैं ना, उन सभी शेप्स को आप ऑब्जर्व करो तो यू विल गेट द आंसर वेरी इजीली। ठीक है, चलिए तो लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2018 के बाद मैंने आपको बताया क्वेश्चन आया भी नहीं है। अब इस वाले में क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर्स
इन द फिगर्स 1 to 6 अबव सम पार्ट्स आर शोन टू चेंज देयर पोजीशंस इन रेगुलर डायरेक्शंस। दो चीज़ें हैं, वन इज़ स्क्वायर वन इज़ ट्राइंगल। ये अपनी पोजीशन जो है वो रेगुलर डायरेक्शंस में चेंज कर रहे हैं। तो फॉलोइंग द सेम सीक्वेंस विच ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो विल अपीयर एट द 7th स्टेज। देखो जो स्क्वायर है इट इज़ मूविंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, ठीक है। तो यानी कि नेक्स्ट स्टेज में सीधी सी बात है इट विल कम एट दिस पोजीशन, स्क्वायर एट दिस पोजीशन। इतने से ही आंसर आ गया, यू गेट दिस वन। ट्राइंगल चाहो चेक कर लो, ट्राइंगल इज मूविंग इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, देन हेयर देन हेयर देन हेयर। तो ट्राइंगल यहाँ पर आना चाहिए, यस ट्राइंगल यहाँ पर आ रहा है, बात खत्म। सिर्फ स्क्वायर से भी पता लग गया, बट ट्राइंगल अगर आप चाहें तो यू कैन चेक दैट एज वेल, ठीक है। तो इट्स अ वेरी, मैं क्या कहूँ, वेरी इजी टॉपिक। हालांकि क्वेश्चन अब आने बंद हो गए, आउटडेटेड हो गया ये टॉपिक यूपीएससी के हिसाब से, है ना। 2018 के बाद से क्वेश्चन आए भी नहीं हैं, बट अगर फिर भी आते हैं तो इसी तरीके के कुछ आएंगे एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आप उनको आराम से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो सेशन को हम लोग इतना ही रखेंगे और जाने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे एफ़र्ट्स हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा हमारी हेल्प होगी फाइनेंशियली एंड वी रियली नीड इट। तो इसलिए जितना भी अमाउंट आपको हेल्पफुल लगे वो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा रीजनिंग और क्वांट पूरी तरीके से ऑल द टॉपिक्स, जितने भी कोर टॉपिक्स हैं वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब अगले कुछ दिनों तक हम लोग मिसलीनियस क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करेंगे। मिसलीनियस क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस को कैटेगराइज किया गया है जिन क्वेश्चंस को आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में, चाहे वो क्वांट के हो या रीजनिंग के हो, आप उनको कैटेगराइज नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैंने लिया है मिसलीनियस टॉपिक्स में, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि आई थिंक 120 प्लस के आसपास ऐसे क्वेश्चंस हैं। ऑन एन एवरेज साल का 12-13 क्वेश्चन बनता है 14 साल के हिसाब से। तो अगर हम लोग आरसी का पोर्शन नहीं करते हैं तो वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस इन द रिमेनिंग डेज, ठीक है। 36 डेज हमारे हो चुके हैं, वी हैव 9 more डेज ऑफ दिस सीरीज़। तो हर दिन वही लगभग 10-12 क्वेश्चन लेके 12-12 क्वेश्चन के आसपास वी विल ट्राई टू फिनिश ऑल दीज क्वेश्चंस, ठीक है। क्योंकि अगर इस तरीके के ऑन एन एवरेज क्वेश्चन हर साल अगर 10-12 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। क्योंकि इसमें क्वेश्चंस के पैटर्न लगभग मतलब रिपीट होते हैं। द थिंग इज़ कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एंड हाउ टू अप्रोच देम एंड हाउ टू अटेम्प्ट देम, ठीक है। तो कल से हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और लगभग अराउंड हर दिन 12-13 क्वेश्चंस लेके वी विल ट्राई टू फिनिश दिस इन द रिमेनिंग डेज, ठीक। चलिए, तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, या आप अपनी कोई बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप मोस्ट वेलकम है। हमारे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं, या फिर हमने जो एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है इस सीरीज़ को लेकर डेडिकेटेडली, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी आप अपनी बात हम तक शेयर कर सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के साथ करे जाते हैं, इनकी पीडीएफ जिसमें कौन से ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है और क्या उसका आंसर है ना, आंसर की, वो आपके साथ शेयर की जाती है। तो टेलीग्राम पर हम लोग रेगुलरली उस चीज़ को अपडेट करते रहते हैं, है ना। तो वो भी आप वहाँ से ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। चलिए, तो कल को फिर हम लोग मिसलीनियस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। तो कल को मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।